मेरे प्यारों, प्रभु यीशु के नाम से अभिवादन करता हूं। आज के दिन में परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। उस अद्भुत कामों को आपके जीवन में आज जरूर प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में अद्भुत कामों को प्राप्त करना चाहते हैं ना, समस्या बदलना है, परेशानियां बदलना है, परिवार में एक चमत्कार को प्राप्त करना चाहते हैं ना, जरूर होगा। परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। जहां असंभव है, संभव करते यही अद्भुत काम है। प्रभु अपने वचन में कहता, भजन संहिता 103:3 में, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। पापों को क्षमा करता, रोगों को चंगा करता। हाल ही में एक प्रभु का दास अपने पिताजी के बारे में एक गवाही को मेरे पास बताने लगे। उस व्यक्ति हिंदू परिवार के थे, प्रभु को नहीं जानते हैं, लेकिन शादी में ऐसा एक परिस्थिति आ गई, एक मसीही लड़की से शादी करना पड़ा। उस बहन प्रार्थना करती थी, प्रभु को मानती थी, ये सारी बातों को न मानते थे, लेकिन उनका जीवन में अचानक भयंकर बीमारी आ गया। इतनी बीमारी में बहुत सारे तकलीफ में रहे। खुद उनका परिवार उनके संग नहीं दिया। उन्होंने सोचा कितना इनको हम साथ देंगे। सारे लोग त्याग दिए हैं, इसलिए उन्होंने अपने पत्नी के साथ दूसरे जगह में आके रहने लगे। उन्होंने कहा, मेरा बीमारी इतना बढ़ गया है, मैं काम भी नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी करने के ताकत नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सब मेरे पाप है। मैंने यीशु को कितना नफरत किया, इसलिए अपने आप में बहुत दुखित होकर आत्महत्या करने के लिए उन्होंने सोचा। उन्होंने आत्महत्या करने के पहले ये सोचा था, आखिरी एक मौका हम देखेंगे। उनके गांव के बगल में एक मिल थी, वहां पर हर एक घंटा में सायरन की आवाज आती थी। उन्होंने कहा, इस सायरन की आवाज आने के पहले मेरे जीवन में अद्भुत काम करना होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आखिरी मौका को प्रभु के पास चरणों पर आकर रो के प्रार्थना किया और उन्होंने कहा, और दिल की गहराई से उन्होंने प्रार्थना किया और एक गीत को बहुत जोर से गाया। अपने दरवाजा को बंद कर दिए, क्योंकि उनको फांसी लगाना था। रस्सी सब ऊपर बांध के तैयार में रखे थे। परमेश्वर के लिए उन्होंने एक समय को भी दे दिया। ये सायरन की आवाज बजने के पहले मेरे जीवन में अद्भुत काम करना कारण है। इस बीमारी के चलते मेरे जीवन में इतना दुख तकलीफ है, मैं सह नहीं सकता हूँ। ऐसे तय करके उन्होंने क्या कहा और वहां पर गीत को गाया। पत्नी को पता नहीं, वो बहुत ही आनंदित हुई, वो परमेश्वर को ग्रहण कर लिए करके, लेकिन वो अंतिम गीतों को गाए। समय पूरा हो गया, प्रभु की ओर से उनको उत्तर नहीं मिला, इसलिए वो मेज पर चढ़े, अपने गर्दन पर उस रस्सी को लटकाए और पूरा जो है उसको बांधने के बाद नीचे की कुर्सी को वहां पर गिरा दिए और उस रस्सी में उनका गर्दन टांग के वहां खड़े रह गए। उस रस्सी में लटकने के वक्त में रस्सी टूट के वो अचानक नीचे गिरे। नीचे गिरने के वक्त में देखे थे एक हाथ उनको बढ़ा के उनको मदद किया। उस हाथ में देखे थे घायल हाथ था। उस घायल हाथ से खून बहने को उन्होंने देखा। खुद यीशु वहां पर उतरा। यीशु के हाथ छूने से उनका बीमारी बिल्कुल ठीक हो गया। प्रभु इसी वचन से बातें किया, तेरे पापों को मैंने क्षमा किया, तेरे रोगों को मैंने चंगा किया। बिल्कुल उन्हें चंगाई मिला। परमेश्वर ने उस रस्सी को पूरा तोड़ जाने के चलते उस गर्दन में अभी भी वो रस्सी था। यीशु ने अपने घायल हाथ को बढ़ा के उन्हें चंगा किया। इतनी खुशी हुई, बाहर दौड़ के आए। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु ने मुझे छुआ, मेरे सारे पापों को उन्होंने क्षमा किया और मेरे सारे रोगों को उसने चंगा कर दिया है। उसने अपने जिंदगी को यीशु के लिए दिया, बिल्कुल अर्पण किया, प्रभु के लिए सेवा किया। उनके द्वारा हजारों आत्माएं प्रभु ने जीतने के लिए मदद किया, आशीष को दिया। जी हाँ, प्रभु यीशु हमारे सारे पापों को क्षमा करता, सारे रोगों को चंगा करता। आपका जीवन में आप यही सोच रहे ना, मेरा पाप कैसे क्षमा होगा, मेरे अपराधों को कौन क्षमा करेगा? जी हाँ, मेरा बीमारी को कौन चंगा करेगा? प्रभु यीशु मसीह करेगा। आपके सारे पापों को क्रूस पर उठाए। क्या सारे रोग चंगा होगा? यीशु का घायल हाथों से चंगा होगा। सारे रोगों को क्रूस पर उठा लिया। क्या ये श्राप बदलेगा? जी हाँ, क्रूस पर आपके लिए वो श्रापित बना।
विश्वास से प्रभु की चरणों पर आके कहेंगे, हे प्रभु, तूने मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, रोगों को चंगा करने के लिए कहा है। मेरा बेटा, मेरी बेटी अपने हृदय में हाथ रख के दुआ करें। बोलिए, हे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा करे, मेरे रोगों को चंगा करे। जो कुछ मेरे जीवन में ये पाप है, श्राप है, ये सारी बातों को बदल के मेरे रोगों को चंगा करे। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।